विश्व में कोविड की मार से जहां लाखों ने अपनी जान गंवा दी, वहीं कईयों को भुखमरी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। आज भी इसके उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। ऐसा ही एक मामला आज रायबरेली में उस समय देखने को मिला जब 9 दिसंबर को एसबीआई के मुख्य शाखा में एफडी जमा करने आए एक रिटायर्ड अधिकारी से लाखों की टप्पेबाजी करने वाले टप्पेबाज को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो उसने बताया कि वो कपड़े का थोक व्यापारी था, लेकिन कोरोना काल में व्यापार तबाह हो गया और टप्पेबाजी करने लगा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी ब्रिज कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताते चले कि 9 दिसंबर को शहर कोतवाली क्षेत्र के सुपरमार्केट में संचालित स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में तिलक नगर निवासी रिटायर्ड सेल्स ऑफिसर राजेंद्र कुमार अपनी एफडी का रिन्यूअल कराने गए थे। वहीं पर उन्हें आरोपी ब्रिज कुमार मिला और स्वयं को बैंक कर्मी बताकर उनकी मदद करने लगा। मौका मिलते ही बुजुर्ग के हाथों से बैग में 5 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। मामला पुलिस की जानकारी में आते ही सर्विलांस टीम और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की तलाश शुरू की गई। तो आज मुखबिर की सूचना पर उसे जहानाबाद चौराहे से दबोच लिया गया और उसके पास से टप्पेबाजी के रुपए भी बरामद कर लिए गए। आरोपी ब्रिज कुमार ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि उसकी ससुराल इटावा में है और उसके साले व ससुर कपड़े का व्यवसाय करते हैं। वो खुद भी कपड़े का थोक व्यवसाय करता था, लेकिन कोरोना काल के समय उसे व्यापार में घाटा हुआ और फिर वह टप्पेबाजी करने लगा। नाम है आपका? मेरा नाम आरपी सिंह है। आज जो है आपका पैसा रिकवर हुआ है, तो क्या कहना है आपका? नहीं, ये जिस तरह से एक प्रकार से शक केस था, पता नहीं था कौन आदमी है, कहाँ का है, और पुलिस ने बिना किसी मतलब आधार के इतना बड़ा मामला पेश कर दिया। ये उनकी मेहनत और कर्मनिष्ठा और उनकी ईमानदारी का परिचायक है। पैसा ज़रूर उसने कुछ खर्च किया है, ये अब उसकी बात है, लेकिन जहाँ तक पुलिस का प्रयास का है, हम तो कोई कमी नहीं देख रहे। रायबरेली पुलिस के बारे में क्या संदेश देंगे? कैसा काम रहा? नहीं, क्या पुलिस कहना चाहेंगे? नहीं, रायबरेली पुलिस का काम बहुत ही सराहनीय रहा है, प्रशंसनीय है। इससे ज़्यादा और क्या बोला। देखिए, आप विदित हैं कि दिनांक 9 दिसंबर इसी महीने की 9 तारीख को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेन ब्रांच रायबरेली में श्री राजेंद्र कुमार, जो एक रिटायर्ड सेल्स टैक्स कमिश्नर थे, उनके साथ बैंक के अंदर टप्पेबाजी, धोखाधड़ी करके उनके 5 लाख रुपए वहाँ से ले जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस पर पुलिसकर्मियों ने पहुँच करके अपनी जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल से ऐसा समझ में आया कि कोई व्यक्ति जो बहुत ही शातिर किस्म का है और बिल्कुल भी उसका प्रोफाइल, चूँकि वो खुद भी एक सरकारी कर्मचारी रहे हैं और उनका अनुभव काफ़ी ज़्यादा है, उनका ये कहना था कि उस व्यक्ति को देख के कोई शक नहीं कर सकता था कि वो किसी तरह का धोखेबाज आदमी है या टप्पेबाज है। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कपड़े पहन करके और बातचीत का बहुत ही मैच्योर आदमी, वैसे आदमी उनके साथ धोखाधड़ी कर रही थी। पुलिस ने वहाँ सीसीटीवी फुटेज खंगाली, अपनी टीम को लगाया और समस्त प्रयासों के बाद आज इस घटना का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने ब्रिज कुमार बादवानी, जो भोपाल के रहने वाले हैं, उसको गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से टप्पेबाजी के 1.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। साथ में बैंक के कुछ अदद फर्जी मोहरें और कुछ अन्य रसीदें और अन्य डॉक्यूमेंट भी, जो प्रथम दृष्टया फर्जी मालूम पड़ रहे हैं, वो बरामद किए हैं। पूछताछ में उन्होंने ये बताया, अभियुक्त ने, कि वो मूलतः रहने वाले हैं पिपलानी थाना क्षेत्र भोपाल के और उनका जीन्स का व्यापार है, जिसमें काफ़ी घाटा उनको विगत दिनों में हो गया था और उस घाटे की पूर्ति के लिए उनको कुछ पैसों की आवश्यकता थी। लेकिन यह भी अवगत कराना होगा कि इस तरह के मामलों में पहले भी स्वयं उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि 3-4 बार वो जेल जा चुके विभिन्न थाना क्षेत्रों से मध्य प्रदेश के, जिसके बारे में भी हम लोग की छानबीन चल रही है। अगली घटना करने की फिराक में उनका कहना है कि वो लखनऊ आए, लखनऊ में आकर के उन्होंने वहाँ के अमीनाबाद और अन्य बड़े मार्केट्स में अपने शिकार को ढूंढा। वहाँ सफलता नहीं मिल पाने पे फिर एक दिन वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आए और वहाँ आकर के उन्होंने देखा कि यहाँ किसको शिकार बनाया जा सकता है। 3-4 दिनों की रेकी के पश्चात उनको वो टारगेट मिल गया, जिसको उन्होंने धोखा देकर के उसके पैसे ले लिए। पुलिस ने अथक परिश्रम करके बहुत दिनों की मेहनत के बाद लगातार इस केस को परसू करते हुए इस घटना का पर्दाफाश किया है, जिसके लिए टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपये का इनाम दिए जाने की घोषणा की गई है और मुलजिम के विरुद्ध जो अन्य आपराधिक इतिहास है उसका पता लगाया जा रहा है। रिकवरी को और भी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
और पूछताछ करके और कौन सी घटनाएं उसने की हैं उसके बारे में। सर इनके साथ अवगत और भी कराएं। कोई है कि अकेले ही ये करते हैं? ये अकेले ही आकर के इन्होंने ये कांड किया है और इनका अभी तक की पूछताछ से अन्य किसी साथी का नाम प्रकाश में नहीं आया।